श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुने नमः। श्रीमते षडोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्षणाय नमः। ओम श्रीयै नमः। ओम श्रीधराय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारसेवारतं वन्दें वैष्णवं समदमपि मुने सूर्यं नवं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़िबिनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्रीभू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीभू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृता आसेतु सीताचल पवित्र कीर्ता कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए। इनमें से अवश्य जानना आवश्यक तत्वहित पुरुषार्थ है। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने अष्टादश रहस्य के माध्यम से उसको बताया। उनमें से हर तत्वत्रय चित अचित ईश्वर को बताने वाला ग्रंथ। कल के प्रसंग में जीवात्मा का जो धर्म जो ज्ञान है वो नित्य कैसे है इस विषय को बताया गया था। अब आज द्रव्य कैसे है इसको बताएंगे। कल के प्रसंग में एक दृष्टांत में बता रहा था, जब जीवात्मा मोक्ष होता है ना उस समय में ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुएं खोदते समय कुएं पर कोई पानी प्राप्त करने के लिए कुआं खोदता है परंतु आकाश को डालने के लिए नहीं खोदता। आकाश को डालने के लिए कोई कुआं नहीं खोदता। कुएं खोदते समय कोई उसमें पानी डालना तो पानी के लिए खोदता है परंतु उसमें आकाश नहीं डालता। कुएं में आकाश माटी को निकालते समय अपने आप निकल जाता है। इसी तरह से जीवात्मा के भी प्रकृति के हेय गुण जिस समय में नाश हो जाते हैं उस समय में जीवात्मा के स्वरूपानुरूप जो गुण है जीवात्मा में पहले से विद्यमान और प्रकट हो जाते हैं। ऐसा मैंने कल बताया था। थोड़ा बताना बाकी था, उसी समय में समय समाप्त हो गया तो उसको छोड़ दिया था। अब जीवात्मा जिस तरह से द्रव्य है उसी तरह से ज्ञान भी द्रव्य है ऐसा बताएंगे। ज्ञान द्रव्य भी है गुण भी है। जो क्रिया का आश्रय होता है वह द्रव्य होता है, जो गुण का आश्रय होता है वह द्रव्य होता है। क्रिया माने सिकोड़ना फैलना, इसको क्रिया बोलते हैं।
ज्ञान सिकुड़ भी जाता है, फैल भी जाता है। सिकुड़ने और फैलने का धर्म होने के कारण ज्ञान द्रव्य है। और गुणवत गुण भी है, आत्मा का गुण है। यह यदाश्रितः धर्म सतस्य गुण, ऐसा नियम है। जो जिसके आश्रय में रहता है वह उसका गुण होता है। तो ज्ञान आत्मा के आश्रय में रहता है, इसलिए आत्मा गुण भी है। ज्ञान क्रिया का आश्रय है, इसलिए द्रव्य भी है। इस तरह से ज्ञान द्रव्य और गुण दोनों होने के कारण क्रिया का आश्रय, गुण का आश्रय होने से और अजड़ होने से ज्ञान फिर अजड़ भी है। अजड़ माने प्रकाशमान, प्रकाशमान भी है, इसलिए ज्ञान द्रव्य है, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ, और यदि ज्ञान अजड़ है तो सुषुप्ति, मूर्छा आदि कैसे होंगे, इस तरह की शंका भी हो रही है। सुषुप्ति के अवस्था में, मूर्छा के अवस्था में, सुषुप्ति के अवस्था में, मूर्छा के अवस्था में वह क्यों प्रकाश नहीं होता है, इस तरह के शंका हुई। तो उस शंका में बताते हैं उसका फैल करके जाने का रास्ता नहीं होने से उस समय में प्रकाश नहीं होता ज्ञान, ऐसा बताते हैं। उस समय में ज्ञान फैल करके जाने का रास्ता नहीं पाता है, इसलिए सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्था में प्रकाश नहीं होता। जो संकोच होता है, विकास होता है, उसको क्रिया बोलते हैं। सिकुड़ना, फैलना, उसको क्रिया बोलते हैं। और संयोग वियोग, उसको गुण बोलते हैं। ज्ञान सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, और स्वयं प्रकाश भी है, इसलिए ज्ञान द्रव्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। क्रियाश्रयम द्रव्यम, ऐसा लक्षण है। जो क्रिया का आश्रय होता है उसको द्रव्य बोलते हैं। ज्ञान क्रिया का आश्रय है, ज्ञान में क्रिया रहती है। द्रव्य के लक्षण घटता है ज्ञान में, और गुण के लक्षण भी घटता है। एक ज्ञान के द्रव्य के लक्षण और गुण के लक्षण दोनों घटने से ज्ञान द्रव्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसके ऊपर में फिर अजड़ भी बताया ज्ञान को, इसलिए ज्ञान द्रव्य है, ऐसा सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए जड़ वस्तु में द्रव्य और अद्रव्य दोनों रहते हैं। जो जड़ वस्तु है ना, उसमें द्रव्य भी रहता है, अद्रव्य भी रहता है। परंतु अजड़ वस्तु में अद्रव्य कुछ नहीं रहता। अजड़ वस्तु में पूरा का पूरा द्रव्य ही रहता है। इसलिए ज्ञान द्रव्य है अजड़ होने के कारण। जो अजड़ होता है वह द्रव्य होता है। जिस तरह से आत्मा अजड़ होने से द्रव्य है, इसीलिए ज्ञान भी अजड़ होने से, संकोच विकास होने से, संयोग वियोग होने से, संकोच विकास का आश्रय, संयोग वियोग का आश्रय होने से द्रव्य है, ऐसा स्वयं लोकाचार्य स्वामी जी ने ही
तत्व शेखर नाम के ग्रंथ में बताया है। अब यहाँ पर शंका हो रही है, यदि यह ज्ञान द्रव्य है तो आत्मा का गुण कैसे हो सकता है? आत्मा का गुण नहीं होना चाहिए ना यदि द्रव्य है तो, क्योंकि आत्मा ज्ञान तो सब दिन आत्मा के साथ में रहने वाला गुण है। आश्रयात अन्नतो वृत्ते आश्रयेण समन्वयात द्रव्यत्वंच गुणत्वंच ज्ञान शैवोपपद्यते, ऐसा कहेंगे तो भगवान यमुनाचार्य स्वामी जी ने बताया है, ज्ञान अपने आश्रय आत्मा से दूसरे जगह में भी जाता है और अपने आश्रय आत्मा के साथ में भी रहता है। इसलिए ज्ञान में द्रव्यत्व भी है, गुणत्व भी है, ऐसा यमुनाचार्य स्वामी जी बताए हैं। आश्रयत अन्नत्व वृत्ति जो बताया है वो क्रियाश्रय से उसको बताया गया है। ज्ञान मात्रा का आश्रय से अन्यत्व वृत्ति नहीं होता। आश्रय जहाँ बैठा स्थान है उससे दूसरी जगह नहीं हो सकता है। केवल गुण ऐसा नहीं होता है, द्रव्य होने से होता है। दीपादि तेज पदार्थ प्रमाणम अपि तुल्यम। अब इसमें दीपादि तेजस पदार्थ को भी हम लोग प्रमाण के रूप से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बल्ब जल रहा है पर पूरा कोठे भर अंधकार को नाश करके वो प्रकाशित हो रहा है। ये प्रभा में, इस विषय को तो मैंने भी पहले भी बताया था आप लोग के संबंध में। प्रभा वहाँ पर रह करके यहाँ भी प्रकाश कर रहा है, इसलिए प्रभा में द्रव्यत्व भी है, गुणत्व भी है। इसी तरह से आत्मा में भी, ज्ञान में भी, आत्मा के ज्ञान में भी द्रव्यत्व गुणत्व दोनों ही धर्म है। अब यहाँ पर एक शंका होने लगी, यदि ज्ञान ठीक है, ज्ञान जो है द्रव्य भी है गुण भी है ऐसा हमने मान लिया, अब कोई बात नहीं है। परंतु यदि ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है, अजड़ होने से स्वयं प्रकाशमान बताया गया है, तो ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है तो सुषुप्ति की अवस्था में, मूर्छा के अवस्था में क्यों प्रकाश नहीं होता? सुषुप्ति कहते हैं गाढ़ नींद का समय। जिस समय में हम लोग गाढ़ नींद ले रहे होते हैं ना, उस समय को सुषुप्ति समय बोलते हैं। उस समय भी ज्ञान प्रकाश नहीं होता। ज्ञान है कि नहीं है मालूम नहीं पड़ता। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है गाढ़ नींद में, उसको आप स्पर्श कीजिए, कुछ कीजिए, वो कुछ मालूम होता ही नहीं उसको। उसके पास में ज्ञान है कि नहीं मालूम पड़ता ही नहीं है। इसी तरह से मूर्छा आदि में भी होता है। कोई व्यक्ति मूर्छित हुआ हो तो उस समय में उसको स्पर्श कीजिए, नाड़ी स्पर्श कीजिए, नाड़ी से भी ज्ञान नहीं पड़ता। मूर्छित अवस्था में नाड़ी भी बंद हुए होते हैं उस समय में। उस समय में ज्ञान क्यों प्रकाश नहीं होता? इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। जिज्ञासु का प्रश्न है, एक उत्तर का नहीं है। ज्ञान सब समय में स्वयं प्रकाशमान नहीं होता। अपने आश्रय आत्मा के लिए जिस समय में विषय ग्रहण करना हो, विषय को पकड़ना हो, उस समय में प्रकाशमान होता है, स्वयं प्रकाशमान होता है। सुषुप्ति आदि अवस्था में तमोगुण के द्वारा ज्ञान ढका हुआ रहता है, इसलिए संकुचित हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक दीपक है, बल्ब है, उस बल्ब के बाहर में
आप एक काला प्लास्टिक का कागज़ बांध दीजिए, काला हो, कागज़ मोटा हो, उसको बांधने के बाद में बाहर प्रकाश कम आएगा, या तो आता ही नहीं है काला प्लास्टिक बांधने के बाद में। तो मोटा भी प्लास्टिक है, काला है, तो या तो प्रकाश आता ही नहीं है, आएगा तो भी वहाँ पर थोड़ा सा बल्ब रखा हुआ है, बल्ब जल रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा मालूम होता है बस, उससे अलावा कुछ मालूम नहीं होगा। जिस तरह से ढकने के बाद में, ढक जाने के बाद में बल्ब आदि में, दीपक में प्रकाश बाहर नहीं आता है, उसका प्रकाश बाहर होता नहीं, उसी तरह से आत्मा भी, आत्मा का जो ज्ञान है वह भी सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण के द्वारा अभिभव होता जाता है, तिरस्कृत हो जाता है, इसलिए तिरोहित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। वह भी मणि द्विमणि के प्रकाश जैसे फैलने का अवसर नहीं पाता, इसलिए प्रकाश नहीं होता। सुषुप्ति की अवस्था में होता क्या है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। हम जो सोते हैं ना, तो सोते समय बाहर के इंद्रिय से ज्ञान का संबंध छूट जाता है। जैसे वो बटन दबा दिया तो बिजली बंद हो जाता है ना, इसी तरह से उसमें भी एक बटन होता है। आत्मा जब सोने के लिए जाता है तो बंद कर देता है। आत्मा जब सोने जाता है तो उस समय में बंद होता है, बटन बंद किया होता है, इसलिए बाहर प्रकाश नहीं होगा। आत्मा का जो धर्मभूत ज्ञान है वह ज्ञान बाहर प्रकाश नहीं होगा, इसलिए उस समय में आत्मा का ज्ञान का बाहर के इंद्रिय से संबंध छूटा हुआ होता है, इसलिए मालूम नहीं होता। जब आत्मा सुषुप्ति में चला जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है तो उसका संबंध मन से भी छूट जाता है। स्वप्नावस्था में आत्मा का मन से, मन के साथ में आत्मा का ज्ञान का संबंध रहता है। जागृत अवस्था में पूरे इंद्रिय के साथ में ही संबंध रहता है। स्वप्नावस्था में बाहर के इंद्रियों के साथ में उसका संबंध छूट जाता है, केवल मन के साथ में ही रहता है। जब सुषुप्ति में चला जाता है तो आत्मा का ज्ञान का संबंध मन से भी छूट जाता है। मन से संबंध छूटने के कारण ज्ञान प्रकाश तो इंद्रियों के द्वारा ही होता है ना, इसलिए संबंध नहीं होने के कारण, इंद्रिय के साथ में संबंध विच्छेद होने के कारण सुषुप्ति में ज्ञान प्रकाश नहीं होता। मूर्छा में भी यही समझ लीजिए, इसलिए ज्ञान उस समय में प्रकाश नहीं होता। तो क्यों? उसका बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। माने धोखा लगा दिया जाए तो कोई व्यक्ति घर के भीतर से बाहर नहीं निकल सकता ना, ऐसे इंद्रियां ढोके हैं, दरवाजे हैं, इनको बंद कर दिया गया तो ज्ञान निकल नहीं पाता, इसलिए उस समय में प्रकाश नहीं होता। इस शंका का भी समाधान इस तरह से कर दिया गया। अब आत्मा का ज्ञान जो है आनंद रूप है ऐसा बताया, वो कैसे उसको बताएंगे। तो आनंद रूप ज्ञान को क्यों बताया? जैसे आत्मा का स्वरूप आनंद रूप है, उसी तरह से ज्ञान को भी आनंद रूप बताया है। यह कैसे, इस तरह से शंका हुई तो बताते हैं, ज्ञानस्य प्रकाश अवस्थायाम अनुकूलतम। आनंद रूप इसलिए है, ज्ञान जब प्रकाश होता है तो अनुकूल सुख रूप से ही प्रकाश होता है, दुख रूप से ज्ञान का भी प्रकाश नहीं होता। ज्ञान जब भी प्रकाश होता है सुख रूप से ही प्रकाश होता है, दुख रूप से प्रकाश नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कभी विष को देखेंगे, कोई शत्रु अपने को मारने के लिए शस्त्र लेकर के आ रहा है, उसके हाथ में शस्त्र देखेंगे तो उस समय में ज्ञान प्रतिकूल रूप से दिखाई पड़ता है ना, दुख रूप से दिखाई पड़ता है ना उस समय में।
तो कैसे ज्ञान केवल सुख रूप से ही प्रकाशमान होगा? इस तरह से शंका हुई। इस तरह की शंका होते ही इस शंका के निवृत्ति के लिए आगे बताते हैं, विष को देखने से, शस्त्र को देखने से, किसी शत्रु को देखने से, किसी सर्प को देखने से या सिंह बाघ आदि हिंसक जंतुओं को देखने से जो भय होता है, वो भय वास्तव में ज्ञान का स्वरूप नहीं है। वो क्या है? देहात्म भ्रम है। हम लोग ने शरीर को आत्मा मान लिया। शरीर को आत्मा मान लिया, इसलिए शरीर आदि को ही हम लोग आत्मा मान रहे हैं। शरीर को आत्मा मानने के कारण विष को देखने से शरीर नष्ट होगा, शस्त्र को देखने से शरीर नष्ट होगा। इस भय से हम लोग को भय होता है। तो भय किसका है? मैं मर जाऊंगा, यही भय है। आत्मा तो मरने वाला नहीं है ना। केवल शरीरात्म भाव से शरीर को आत्मा मानने वाला भ्रम के कारण ही विष को देख करके, शस्त्र को देख करके मनुष्य को भय होता है। नहीं तो भय होने का कोई कारण ही नहीं है। ज्ञान का भी प्रकाश होता है तो अनुकूल रूप से ही प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया, विष का प्रयोग किया, अग्नि का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद जी मरे नहीं ना, क्योंकि प्रहलाद जी में देहात्मा भ्रम नहीं था। देह ही आत्मा ऐसा प्रहलाद जी नहीं मानते थे। देह आत्मा नहीं मानने के कारण उनको शास्त्र से भी भय नहीं हुआ, विष से भी भय नहीं हुआ, अग्नि से भी भय नहीं हुआ। ऐसा आप लोग पुराण आदि में सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं। जितने भी पदार्थ हैं सब अनुकूल है, क्योंकि सबके भीतर में भगवान है।